राम मंदिर में चंदा के नाम पर जो धंधा चल रहा है उसका पहला लीक बाहर आ गया है। मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ज़मीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। पूरा मामला ऐसा है कि 18 मार्च के दिन पहले एक ज़मीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई। ये ज़मीन बाबा हरिदास ने रवि मोहन तिवारी और सुल्ताना अंसारी को बेची थी। जैसे ही इस ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ उसके 5 से 10 मिनट बाद ही ये ज़मीन मंदिर के ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेच दी गई। गजब की बात तो ये है कि बेचने और खरीदने दोनों में ही राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवा रहे हैं। जिस दिन ज़मीन खरीदी गई उसी दिन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से 17 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन भी किया गया। मतलब बड़ी ही सफाई से मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी ताकि किसी को पता ही ना चले। जो ट्रस्टी गवा रहे हैं उनका अतीत भी जान लीजिए। जो अनिल मिश्रा जी हैं वो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। इस समय ये आरएसएस के अवैध प्रोविनेंस के प्रोविंशियल केयरटेकर भी हैं। जो आरएसएस की यूनिट है उसके ये एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं। जो मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं ये महाराज साल 2017 में भाजपा की सीट पर चुनाव लड़के मेयर बने हैं। जब इन्होंने शपथ ली थी तो पूरे मंत्रोच्चार के साथ ली थी। इससे पहले निर्मोही अखाड़े ने भी आरएसएस के विश्व हिंदू संगठन पर आरोप लगाया था कि राम मंदिर के नाम पर वीएचपी ने 1400 करोड़ रुपए तक वसूले हैं। राम मंदिर के नाम पर जो इस देश के लोगों को मूर्ख बनाया गया है, पूरी दुनिया में इससे बड़ा राजनीतिक आर्थिक घोटाला नहीं मिलेगा। अगर कोई ढंग से जांच करे तो ऐसे कितने घोटाले निकलेंगे। सपा सरकार ने राज्य मंत्री रहे तेज प्रताप पांडे और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इन बातों का खुलासा किया है। 16 मिनट पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को करते हैं सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी 18.5 करोड़ रुपए में। 18.5 करोड़ रुपए में से 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। तो मेरा सवाल यही है, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस जमीन को 5 मिनट 7 मिनट पहले 2 करोड़ रुपया में खरीदा गया, ट्रस्टी उसमें गवाही थे, ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया? जमीन कौन सा सोना देने लगी? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया? और ट्रस्टी साहब दोबारा उसके गवाही हैं, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाही हैं, और इसका सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बैनामा सब आपके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। ये बड़ा भ्रष्टाचार किया गया राम के नाम पर, आस्था के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर। राम की धरती पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया। हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं, न्यायिक जांच की मांग करते हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और एक बात बता दूं, जहां पर यह जमीन 18.5 करोड़ की खरीदी गई है, आज जाकर पता कर लीजिए इसी के अगल बगल की जो जमीनें हैं वो आज भी करोड़ 50 लाख और 2 करोड़ में मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई वहां मोल भाव बढ़ गया, आज जमीन वहां कोई 18 करोड़ की मिल रही है। यह आपको जांच करने का मुद्दा दे रहा हूं, चाहिए जांच कर लीजिए, वहां के रहने वाले लोगों से पूछ लीजिए। और यही भ्रष्टाचार लगातार ट्रस्ट कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं ट्रस्ट ने जितनी भी जमीनें खरीदी हैं सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें कौन कौन से लोग मिले हैं, कौन कौन से लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर, जमीन के नाम पर, मंदिर के नाम पे अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं, उन सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लाखों रुपया खा गए राम के नाम पर, करोड़ों रुपया खा गए और बताएंगे देशभक्ति, बताएंगे राम भक्ति। में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी, लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में, 18.5 करोड़ रुपए में, और 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया गया। और इसमें भी मजेदार बात है, मजेदार बात यह है कि जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे,
जो अनिल मिश्रा जी, ध्यान से सुनिएगा, ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। जो मेयर महोदय ऋषिकेश उपाध्याय जी जमीन बैनामा में गवाह थे, वही ट्रस्ट के नाम पे खरीदने में गवाह बन गए। तो मैं समझता हूं आज उन करोड़ों भक्तों को गहरी ठेस लगी होगी। आज प्रभु श्री राम के नाम पर, भव्य मंदिर निर्माण के नाम पर जिन लोगों ने चंदा दिया, उनकी भावनाओं को गहरी चोट और ठेस लगी होगी कि जिस ट्रस्ट पर भरोसा करके उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दिया, प्रभु श्री राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग, उसके पदाधिकारी करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, वो जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद ही कैसे खरीद ली गई? मुझे साफ तौर पे कहना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। असल न्यूज से नेहा तोमर की रिपोर्ट।